नमस्कार, खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है राजसमंद से, जहां पर जिला परिषद के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। कलेक्टर ने जिला परिषद के पदभार का औपचारिक रूप से ग्रहण किया है और इसी अवसर पर जिला परिषद के सीईओ ओम प्रकाश बैरवा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजस्थान में जिला परिषदों का जो कार्यकाल पूर्ण होने पर सरकार की ये आम प्रक्रिया है, जिसमें प्रशासक के माध्यम से आगामी चुनाव तक परिषद के कार्यों का संचालन सुनिश्चित किया जाता है। कलेक्टर अरुण हसीजा ने पदभार संभालते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे जनता के हित में सुचारू रूप से काम करें और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। पंचायत राज विभाग की योजनाओं से कलेक्टर का जुड़ाव अपने कलेक्टर के पद के रूप में भी रहता है हमेशा, चाहे वो एमजेएसए हो, चाहे नरेगा हो, चाहे दूसरी योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं हैं जो जैसे कि एसएफसी, एफएफसी की योजनाएं हैं जो कि जिला प्रमुख के नियंत्रण में चलती है। तो अब कार्यकाल समाप्त होने से चुनाव तक राज्य सरकार ने प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी है, जिससे जिला परिषद की जो भी योजनाएं चल रही है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं हो और वो उसी प्रकार से चलती रहे और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनका संवेदनशीलता से पूरा निस्तारण करेंगे और विकास कार्यों में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हो, ये प्रयास। पंचायत अगली खबर अलवर से, जहां पर पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर 11 से 25 दिसंबर 2025 तक एक 5 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। जी हां, अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले और सहायक पुलिस अधीक्षक व्रत ग्रामीण शिवानी द्वारा की जा रही है। अभियान के पहले दिन यातायात थाना अधिकारी राजेश कुमार और यातायात शाखा टीम ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। इस दौरान टीम ने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर सुरक्षित यात्रा करने वाले वाहन चालकों का फूल देकर स्वागत किया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान सहित कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने राहगीरों से नियमों का पालन करने की भी अपील की। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने राहगीरों को फूल, चॉकलेट और पर्चे भी वितरित कर सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया। स्थानीय लोग पुलिस की इस पहल की भी काफी सराहना कर रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि पिछले महीने भी जो है वो सीएम साहब की तरफ से सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जो है मीटिंग ली थी, निर्देश दिए थे। उसके बाद सभी जिलों में जो है वो सड़क सुरक्षा अभियान 15 दिन के लिए 4 अक्टूबर से 18 तक उसको जो है नवंबर इसको इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद जो अलवर पुलिस है उसने भी मिशन सेफ राइड जो है उसको शुरू किया था। अब आज जो है आज से परिवहन विभाग और पुलिस जो है वो सड़क सुरक्षा अभियान हर अलग अलग दिन अलग अलग जो है वो तरीके से जो है सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो उसी के तहत आज हनुमान सर्कल पे ट्रैफिक की टीम है हमारी, सीओ रूरल है और उसके बाद आरटीओ की टीम है, परिवहन की टीम है, ये सब मिलाकर आज यहाँ जो है वो जागरूकता भी कर रहे हैं। जो भी लोग वायलेशन कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट का उनके चालान भी कर रहे हैं। साथ ही जो पॉम्पलेट है अवेयरनेस के लिए उसको भी बांट रहे, पोस्टर भी कर रहे हैं और साथ ही जो लोग हेलमेट पहन रहे हैं उसको फूल देके और चॉकलेट देके जो है उनका ये भी कर रहे हैं। ये संयुक्त अभियान चल रहा है परिवहन विभाग और पुलिस का, जो सड़क सुरक्षा की तरफ से हम कोएर्सिव मेजर्स भी ले रहे हैं जो कि ट्रैफिक नियमों की पालन नहीं करते और जो ट्रैफिक नियमों का पालना कर रहे हैं उनको फूल और चॉकलेट देकर उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो इसमें हम अलग अलग जगहों पे रोज इस अभियान को चलाएंगे। 15 दिवसीय अभियान है। इसके अलावा भी हमारा सबको निर्देश दिया हुआ है, ट्रैफिक विभाग को भी और सभी थानों के डीओज को भी, कि उनके यहाँ जो भी इस तरह के ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघन होती है उसमें वो कार्रवाई अवश्य करें। ट्रैफिक लाइटों को लेकर भी बड़ी थोड़ा समस्या है। कई जगह लोग ट्रैफिक लाइटों को भी तोड़ के निकल जाते हैं, लाइटों को नहीं मान रहे काफी जगह, तो उसके लिए बिल्कुल ट्रैफिक के जहाँ भी मेजर पॉइंट्स है वहाँ हमने जाब्तों का लगाया हुआ है और जो भी इस तरह से ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करते हैं उनका फिर हम ऑनलाइन चालान भी करते हैं और जो फिजिकली भी उनका चालान किया जाता है उसको हम और बड़े स्तर पे ले जाएंगे इस अभियान के दौरान भी और उसके बाद। और अगली खबर पदमपुर से, जहां पुलिस थाना के आगे श्रीगंगानगर से खाजूवाला जाने वाली रोडवेज बस कम से कम 1 घंटे तक खड़ी रही। बस में बैठी कुछ सवारियों और परिचालक के बीच सीट और आगे यात्रा को लेकर बहस हुई।
विवाद इतना बढ़ा कि सवारी ने परिचालक को धमकी दी, जिससे परिचालक डर गया और चालक ने बस को थाने के सामने रोक दिया। पदमपुर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने थाने में परिवाद भी दर्ज करा दिया। न्यूज 21 टीम के मौके पर पहुंचने पर बस में बैठी सवारियों ने कहा कि झगड़ा अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया और परिचालक और चालक की कोई भी गलती नहीं थी। सवारियों ने बताया कि झगड़े के कारण उन्हें देरी का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों से परिवाद लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पदमपुर से मंगत राम की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बात कुछ नहीं हुई सर, बात ये हुई है कि हम जैसे बस स्टैंड से निकले, हमारा 1:54 का टाइम है रावड़ा के लिए, निकले हैं तो ये आए हैं भाग के कि मेरी बीच में सवारी रह गई। हम रास्ते से चढ़ाते नहीं सवारी, स्टैंड से निकालने के बाद मना कर रखा है। ये परिचालक है, परिचालक हो ना? हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद में ये चढ़े हैं तो मैंने कहा भी सर आप चढ़ो मत, गिर जाओगे, मेरे पास 60-65 सवारियाँ ऑलरेडी है। तो बहाना मारा कि मेरे साथ वाली सवारी अंदर है, तो मैंने कहा नहीं सर आपके लग जाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाओ, खज्जूवाड़ा पीछे आ रही है, कि मेरे को खज्जूवाड़ा जाना है। मैंने कहा पीछे आ रही है। उसके बाद में भी चढ़े, बोले सीधा गाड़ी दी कि तेरे बाप की है क्या बस। मैंने कहा मेरे बाप की नहीं है ना आपके बाप की है सर, ये गवर्नमेंट की, हम हमारी ड्यूटी करने आते हैं, गाड़ी देने की जरूरत नहीं है। बोला तेरे को मैं देख लूँगा। मेरे से मशीन छीनी, मेरे को धक्का धुक्का दिया, गाली गलोच की। उसके बाद में सारी सवारियाँ बोल पड़ी कोई बात नहीं, बस रवाना करा, इनको शांत कर दिया, हम भी शांत हो गए। उसके रास्ते में आते आते हमें धमकी दी कि आप पहुँचो वहाँ, हम बताते हैं आपको, रावड़ा चौक पे ड्राइवर को भी, कंडक्टर को। फिर हमने कहा अभी ऐसी बताने वाली क्या बात होगी। तो हम पदमपुर बढ़ते ही ना कि बस स्टैंड लेके सीधा चौकी में है, इनको तला किया। अभी अगर कल को हमारे साथ कोई घटना होती है तो ये सवारी जिम्मेवार होगी। सुरेंद्र बात कुछ नहीं हुई सर, बात ये हुई है कि हम जैसे बस स्टैंड से निकले, हमारा 1:54 का टाइम है रावड़ा के लिए, निकले हैं तो ये आए हैं भाग के कि मेरी बीच में सवारी रह गई। हम रास्ते से चढ़ाते नहीं सवारी, स्टैंड से निकालने के बाद मना कर रखा है। ये परिचालक है, परिचालक हो ना? हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद में ये चढ़े हैं तो मैंने कहा भी सर आप चढ़ो मत, गिर जाओ। खबर लालगढ़ से है, जहां पर पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय लालगढ़ जाटान में वार्षिक खेल दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर जीएस क्लेयर ने त्रिवर्णीय गुब्बारे उड़ाकर खेल दिवस का शुभारंभ किया। कर्नल निखिल मोहन, कर्नल अंकुर और पेरेंट मेंबर के बिपोला भी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से की गई। वह विद्यालय के 4 सदनों ओजस्वी, तपस्वी, तेजस्वी और यशस्वी ने प्रभावशाली मार्च पास्ट कर दर्शकों का मन मोह लिया। शारीरिक शिक्षक डॉक्टर सुरजीत सिंह के नेतृत्व में हैंडबॉल, बास्केटबॉल, 100 मीटर, 80 मीटर दौड़ और रिले रेस जैसी प्रतियोगिताओं का भी इस दौरान आयोजन किया गया। शिक्षकों के लिए भी 100 मीटर रेस रखी गई। आपको बता दें कि विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्राचार्य श्री सुशील कुमार ने विद्यार्थियों को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। लालगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। आज विद्यालय का ये इवेंट बोले तो ये एक दिन का नहीं था, पिछले 15 दिन से विद्यालय में डिफरेंट हाउसेज, हमारा विद्यालय है वो 4 हाउसेज में डिवाइडेड है। चारों हाउसेज की डिफरेंट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी यहाँ पे। अब देखें तो हमारे बच्चे जयपुर रीजन में जो हमारा हैंडबॉल है उसके चैंपियन है, और उस हैंडबॉल की भी चारों हाउस की एक्टिविटी हुई थी, बॉक्सिंग की हुई थी, आर्चरी की हुई थी, वॉलीबॉल की हुई थी, और डिफरेंट एथलेटिक्स के जो इवेंट्स हुए थे उनमें बच्चों ने जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। उनके विनर्स को आज हमने मेडल्स के द्वारा सम्मानित किया। साथ आज भी हमारे विद्यालय के बीएमसी चेयरमैन श्रीमान जीएस क्लेयर, ब्रिगेडियर जीएस क्लेयर की अध्यक्षता में आज ये प्रोग्राम हुआ, और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे करवाने में भी, स्पोर्ट्स ग्राउंड को मेंटेन करने में उन्होंने हमारा सहयोग किया। साथ ही बच्चों ने यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया है वो बहुत ही आनंद में था, बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला था। इसके साथ विद्यालय में काफी कल्चरल इवेंट भी हुए। बच्चों ने डांस और वेलकम सॉन्ग के माध्यम से आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। आज हारीचा कस्बे के निकट भीमगुड़ा सरहद में भीमगुड़ा डी माइनर का ओवरफ्लो होकर अचानक टूट गया, जिसके कारण पानी व्यर्थ बहता रहा। किसानों ने तुरंत नर्मदा विभाग को सूचना दी, लेकिन शाम तक कोई भी अधिकारी या पेट्रोलिंग ठेकेदार मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय किसानों के अनुसार सुबह करीब 6 बजे माइनर फटने की आवाज सुनाई दी और पानी खेतों की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने मिट्टी, झाड़ियों और पत्थरों से अस्थायी बांध बनाकर बहाव रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तेज पानी के कारण सीमित सफलता मिली। विभागीय उदासीनता ने नाराज किसानों ने ये मिलकर नहर का मुख्य गेट भी बंद कर दिया। आपको बता दें कि गेट बंद करने के बाद पानी रोक दिया गया। वहीं अधिशासी अभियंता अनिल कैथल ने बताया कि केवल वितरिका पर ही पेट्रोलिंग का ठेका है, बाकी माइनर की निगरानी किसानों के स्तर पर ही
होती है। ग्रामीणों ने नियमित निगरानी और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। हाड़ेचा से जलाराम भादु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेड़ता सिटी में चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने युवा नेता सुरेंद्र बेड़ा को ब्लॉक लेवल असिस्टेंट नियुक्त किया है। बेड़ा ने बताया कि आगामी पंचायत समिति और निकाय चुनाव को देखते हुए मेड़ता विधानसभा के 268 पोलिंग बूथों पर बीएलए द्वितीय की नियुक्ति की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों में आरएलपी विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। 13 दिसंबर को मेड़ता उपखंड मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। वहीं बीएलए बनने के लिए कार्यकर्ता उसी बूथ के पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है और नियुक्ति पत्र उपखंड कार्यालय की चुनाव शाखा में जमा करवाए जाएंगे। सुरेंद्र बेड़ा ने कहा कि बीएलए योग्य मतदाताओं के नाम सूची में भी शामिल करने और अपात्र नाम हटाने में पूरी पारदर्शिता बनाए हुए हैं। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। लोकप्रिय सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का आभार करना चाहूँगा कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मेड़ता विधानसभा का बीएलओ नियुक्त किया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी पूरे प्रदेश में एसआईआर चल रही है, उसी क्रम के तहत मेड़ता विधानसभा का बीएलओ फर्स्ट मुझे हनुमान जी बेनीवाल ने नियुक्त किया है। मेरा यही मुख्य कार्य रहेगा कि मेड़ता विधानसभा के जो 268 बूथ है उस पर बीएलओ सेकंड नियुक्त करूं और बीएलओ सेकंड नियुक्त करके और उनकी जो किस अनुसार कैसे कार्य करना, उनको किस अनुसार लोगों की मदद करना, किस अनुसार फर्जी वोटों को ऐड नहीं होने देना और जो सही लोग हैं जिसको किसी कागज फॉर्मेलिटी से या किसी दूसरी रीजन से जो पीछे रह रहे हैं उन वोटों को जुड़वाना। तो इसी क्रम में हमने आने वाले रविवार को 13 तारीख को मेड़ता उपखंड पे हमने एक कार्यकर्ता का सम्मेलन रखा है, जिस लोकप्रिय सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का आभार करना चाहूँगा। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत लेती हूँ।